हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारत की भूगर्भिक संरचना और भारत के चट्टानों के क्रम का दूसरा वीडियो देखेंगे। अभी तक हमने जो देखा है या पिछली वीडियो में पढ़ा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको जाकर देख लेंगे वीडियो। और आपको मैं क्या कर रहा हूं कि एक बार रिकॉल करा दे रहा हूं। पिछले में हमने देखा कि भारत का किस प्रकार से विकास हुआ, भारत किस प्रकार गोंडवाना लैंड से बना, कैसे पैंजिया पैंथालसा था, और भारत में प्री कैम्ब्रियन युग की से लेकर और हमने प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें देखी थी, जिसमें सबसे पहले आर्कियन चट्टानें थी। फिर आर्कियन के बाद हमने पढ़ा धारवाड़, फिर कुडप्पा और फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें में हमने बताया आपको कि इसमें बलुआ पत्थर मिलते हैं और सांची का स्तूप और सिकंदराबाद का मकबरा, सिकंदराबाद में जो अकबर का मकबरा है, और यहाँ पे गोलकुंडा में और जो है आपका पन्ना में हीरो की खानों के बारे में हमने बताया। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो को हम आगे बढ़ाएं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, सिलेक्शन पाने के लिए आपको कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। पहला तो रिवीजन बार बार करना पड़ेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं और बहुत किताबों से पढ़ते हैं तो कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी प्रोसेस में सिलेक्शन पाने का। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरनेट से पढ़ रहे हैं तो भी आप रिवीजन कीजिए, किताब से पढ़ रहे हैं तो भी रिवीजन कीजिए। आप जिस टॉपिक को यहाँ पढ़ रहे हैं उसको आप किताब से भी पढ़िए और अपने नोट्स को इन्हेंस कीजिए, नोट्स को बढ़ाइए। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो नोट्स बनाइए। तो उम्मीद करता हूं कि आज भी आप A4 साइज पेपर साथ में रखेंगे और मेरे साथ ही क्या है लिखते जाएंगे। ठीक है, तो आइए, अब हमने अभी तक बात की प्री कैम्ब्रियन के बाद जो युग स्टार्ट होता है वो है पेलियोजोइक युग। पेलियोजोइक युग देखते हैं, पेलियोजोइक युग में किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो पेलियोजोइक युग में आपका कैम्ब्रियन से लेकर, पेलियोजोइक क्या था, कल्प है, और कैम्ब्रियन से लेकर एक एक पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैम्ब्रियन से लेकर कार्बनीफेरस पीरियड तक, कहाँ तक, कार्बनीफेरस पीरियड तक किस प्रकार के चट्टानों का विकास हुआ। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ, और गोंडवाना को ही हम क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोंडवाना को ही द्रविड़ियन क्रम की चट्टानें भी कहा जाता है एग्जाम में। तो आप इससे एकदम कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये द्रविड़ियन क्रम की चट्टानें भी कहा जाता है। इनका निर्माण किस प्रकार हुआ, आपको पता ही है कि भारतीय उपमहाद्वीप जब गोंडवाना लैंड से बना तो वह उत्तर की ओर सरकने लगा, और उत्तर की ओर सरकने से अर्थात भूसंचलन हुआ। भूसंचलन से आगे की ओर चलना मतलब भूमि का संचलन होना। भूसंचलन की वजह से क्या हुआ, धंसाव हुआ। अगर धंसाव होगा तो घाटियां बनेंगी, घाटियों से नदियां बहेंगी, और धंसाव में मलबा इकट्ठा होगा। आपको पता है कोई कहीं गड्ढा हो जाए तो वहाँ पे अवसाद इकट्ठा हो जाते हैं, और यहाँ पे जो चीज़ इकट्ठा हुए क्या हुआ, वो पेड़ पौधे और चीज़ों का मलबा इकट्ठा हुआ, और वही मलबा बाद में जाकर किस में परिवर्तित हो जाता है, कोयले में परिवर्तित हो जाता है। कोयले में परिवर्तित हो जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही भारत का 98% कोयला पाया जाता है। कितने प्रतिशत, 98%। मगर किस किस्म का कोयला पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, बिटुमिनस किस्म का कोयला पाया जाता है। याद रखना आपको जरूरी है। अब कोयले की बात हुई है तो आपको कोयला भी पूरा बता ही देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपके दिमाग में कोई संशय न रह जाए। तो 4 किस्म के कोयला होता है। सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है, कौन सा, सबसे उत्तम कोटि का कोयला है एंथ्रेसाइट। फिर उसके बाद जो होता है बिटुमिनस, फिर उसके बाद है लिग्नाइट, और फिर क्या है, पीट है। इनका निर्धारण हम किस प्रकार करते हैं कि किस में ज़्यादा धुआं है, किस में कार्बन की मात्रा कम होगी और सल्फर की मात्रा अधिक होगी। जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगी वो अच्छा जलेगा, तो वो उत्तम कोटि का कोयला होगा, और जिसमें कार्बन की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और सल्फर की मात्रा अधिक होगी, वह निम्न कोटि का कोयला होगा। तो भारत में
बिटुमिनस किस्म का कोयला ही पाया जाता है, और लिग्नाइट किस्म के भी कोयला आपको तमिलनाडु में, आपको कहीं और जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिल जाएगा। अब गोंडवाना क्रम की चट्टानें में जगह कौन कौन सी जगह पाई जाती है? तो मैंने घाटियों की बात की, तो घाटियाँ गोदावरी, नर्मदा, तापी, सोन, ये सभी जो नदियां आपका देख रहे हैं कि मालवा के पठार से या इन जगहों से या उड़ीसा से या पश्चिम बंगाल से बह रही हैं, जहां पे कोयला पाया जाता है, वो सभी गोंडवाना क्रम की चट्टानों को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब आइए दूसरा देखते हैं। पेलियोजोइक युग हो चुका है, अब दूसरा कौन सा युग आया है? तो दूसरा जो युग है वह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वह है मीसोजोइक युग। मीसोजोइक युग में हम देखते हैं किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो मीसोजोइक युग में जो चट्टान बनी, मीसोजोइक युग में जो चट्टान बनी उसको हम कहते हैं दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप। और ये किस काल में बनी? ये क्रिटेशियस काल में बनी। इंपॉर्टेंट है, क्रिटेशियस काल में। देखिए, जब पृथ्वी का निर्माण आपको बताया जाएगा तो फिर भी आप इसको एक चीज़ समझते जाइए। भारत पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और आपको यहाँ छोटा सा आपको बनाकर दिखा दे रहा हूँ। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और अफ्रीका से क्या था? अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। मान लीजिए अफ्रीका है और भारत का ये हिस्सा अफ्रीका से जुड़ा हुआ है, और ये उत्तर की ओर जाएगा। जब यहाँ से जुड़ा हुआ था और ये टूटेगा तो क्या होगा? दरारी उद्भेदन होगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा। भाई पृथ्वी के अंदर क्या है? पृथ्वी के अंदर आपका लावा ही है, और क्या होगा? वो लावा बाहर निकलेगा और धीरे धीरे वो लावा फैल जाएगा। ट्रैप का मतलब क्या होता है? जाल। किसका जाल है? लावा का जाल है। और लावा सूखने के बाद किस रंग का हो जाता है? काले रंग का। तो यहाँ पे काली मिट्टी क्या होगी? पाई जाएगी, काली मिट्टी पाई जाएगी। इसी काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी। ठीक है। तो मीसोजोइक में दक्कन ट्रैप बनेगा, क्रिटेशियस काल में, मीसोजोइक कल्प के क्रिटेशियस युग में, और दक्कन ट्रैप है। अफ्रीका से भारत अलग हो रहा है। ठीक है, आपको मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। काली मिट्टी पाई जाएगी। अब क्षेत्र कौन सा होगा? क्षेत्र जहाँ जहाँ काली मिट्टी दिखेगी आपको, मान लीजिए आपको मालवा में भी दिख जाएगी, गुजरात में भी दिख जाएगी, कपास की खेती जहाँ पे होती है महाराष्ट्र में दिख जाएगी। ठीक है, तो ये सब एरिया क्या है? ये सब दक्कन ट्रैप का हिस्सा है। ठीक है, तो दक्कन का मतलब बेसिकली होता है दक्षिण। दक्षिण से ये वर्ड आया है, दक्कन ट्रैप। तो दक्षिण, और किस प्रकार का इसमें चट्टानें पाई जाएंगी? तो ये चट्टानें इंपॉर्टेंट है, बेसाल्ट किस्म की चट्टानें, बेसाल्ट और डोलोमाइट। जितना मैं आपको लिखा रहा हूँ उससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बेसाल्ट और डोलोमाइट किस्म की क्या पाई जाएंगी? इसमें चट्टानें पाई जाएंगी। अब आते हैं नवीन युग के। नवीन युग के आते हैं। नवीन युग में जो आपको देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सीनोजोइक पीरियड। सीनोजोइक पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीनोजोइक पीरियड, सीनो का अर्थ ही होता है नया। सीनोजोइक ये कल्प है। सीनोजोइक कल्प में क्या खास होगा? सीनोजोइक कल्प में हमारे दो युग पाए जाएंगे। एक होगा तृतीयक और दूसरा होगा चतुर्थक। तृतीयक को जो इंग्लिश में कहा जाएगा वो है टर्सरी, और इसको क्वाटरनरी। अब ये दोनों का, इन दोनों का निर्धारण हिमयुग से होता है। हिमयुग से, हिमयुग मतलब प्लीस्टोसीन। तो तृतीयक में जो किस्म की चट्टानें हैं वो हिमयुग के पहले हैं, हिमयुग के पहले। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अभी जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे, मैं आपको एक दिन जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का भी वीडियो डाल दूंगा। भारत या भारतीय उपमहाद्वीप जो है उत्तर की ओर सरक रहा है, और किससे टकरा रहा है? यूरेशियन प्लेट से। ठीक है, भारत टकरा रहा है किससे? यूरेशियन से, यूरेशियन प्लेट से। ये भारतीय उपमहाद्वीप है और ये आपका एशिया से टकरा रहा है। एशिया से जब टकराएगा तो भारत और एशिया के बीच टक्कर होने से क्या होगा? जो प्लेट हल्की होगी वो क्या हो जाएगी? उठ जाएगी। उससे क्या होगा? फोल्ड बन जाएंगे। तो तृतीय युग में, हिमयुग के पहले,
यहाँ पर हिमालय का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? हिमालय का निर्माण होगा। और हिमालय आपको पता है कि हिमालय में 3 फोल्ड हैं। पहला क्या है? वृहद हिमालय। वृहद हिमालय, वृहद हिमालय कब बना? ओलिगोसीन पीरियड में। फिर आपको पता है लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय ये किस पीरियड में बना है? मायोसीन युग में बना है। और फिर आपका जो पीरियड आता है, फिर जो आपका हिमालय की श्रेणी आती है वो शिवालिक। और शिवालिक कब बना है? प्लायोसीन में। आपका प्लायोसीन पीरियड में, प्लायोसीन पीरियड में बना है। अब इसके पश्चात हिमयुग आ जाता है और इस हिमालय पर जो है हिमालय हिमाच्छादित हो जाता है। हिमालय का असली नाम हिमयुग के बाद ही आया, क्योंकि हिमाच्छादित हो गया। हिमाच्छादित हो गया और मौसम जब परिवर्तित होगा तो क्या होगा? मौसम जब परिवर्तित होगा तो ये जो हिम है वो पिघलेगी और पिघलने के साथ साथ अपने साथ अवसाद लेकर आएगी और अवसाद लेकर आएगी और उत्तर भारत में बिछा देगी। इससे क्या होगा? उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण होगा। किस पीरियड में? हिमयुग के बाद चतुर्थक पीरियड में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अच्छे से इन सब चीज़ों को समझ भी गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।